हेलो फ्रेंड्स, एसएससी लैब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आउट हो गई है। 17 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो मुझे लगा कि एक स्ट्रैटेजी तो हमें बनानी ही चाहिए कि 60 डेज के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग अगर थॉरली और अच्छे से कर जाएंगे तो हम इजीली साइंस जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, एक तरीका बताने वाली हूँ कैसे आप लोग अपने आरआरबी ग्रुप डी 17 नवंबर को होने वाले एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। डरो मत। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली मेरी वीडियो के नीचे लिखते रहते हैं कि मैम बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं नहीं निकाल पाया तो मतलब इतने कम दिनों के अंदर क्या मेरी तैयारी हो जाएगी? क्या अगर मैं अब पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या मैं साइंस को कर सकता हूं इजीली, मेरा पेपर निकल सकता है? मेरा जवाब है यस, 100%। आप लोगों के पास अभी सितंबर महीने के मोटा मोटा 15 दिन बचे हैं, पूरा अक्टूबर बचा है, नवंबर के भी आपके पास लगभग 15 दिन है, तो आपके पास 60 डेज यानी कि 2 मंथ्स बचे हैं। लेकिन चैलेंज क्या आने वाला है कि हम अक्टूबर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अक्टूबर एक फेस्टिव सीजन है और आप लोग जानते हो कि फेस्टिव सीजन के अंदर ना जो हमारा मूड है और हमारा मोड है थोड़ा सा चिल मोड हो जाता है। तो फेस्टिव सीजन के अंदर हम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, थोड़ा घर पे माहौल ही ऐसा होता है। तो हमें कोशिश करनी है जितनी तैयारी हो सके हमें सितंबर के अंदर खींचनी है। मैक्स तैयारी मतलब सितंबर के अंदर दिन रात दोपहर शाम जितना आपके पास समय है पूरा का पूरा सितंबर में झोंक दो कि अक्टूबर में अगर कुछ दिन आप बिजी भी चले फेस्टिव सीजन के कारण, आपका मन नहीं भी करा पढ़ने का, तब भी आपके सितंबर के अंदर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ तैयारी डन हो। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 60 डेज की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं और मैं बताती हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको करके जाने हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, समय कम है हमारे पास, कुल 60 डेज 60 दिन है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब एक एक दिन कीमती है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपना सिंगल डे भी वेस्ट करना, तो अब से एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना। गाइज, द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ये कभी भी मत भूलिएगा कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये समय में हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि हम कम समय के अंदर अपनी सारी तैयारी को जोरदार तरीके से कर लें। आप लोगों को अपने लक्ष्य को अपने सामने लिखकर एक पेज पर चिपका लेना है। आपको ये सोचना है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड फील कराना है। जिस टाइम पे मैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूंगा, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड होंगे, मेरी फैमिली कितना प्राउड होगी, रिलेटिव्स के मुंह पर ठा करके जवाब मैं दे पाऊंगा जो अभी बोल भी रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा तैयारी, अच्छा बस तैयारी, पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। उन सबको आपको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने रिजल्ट से जवाब देना है। तो मोटिवेशन के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, समय कम रह गया मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, अरे बहुत टाइम है यार, 60 दिन ना बहुत होते हैं, मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन इसको यूज क्वालिटी तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट वो है। एक चीज और याद रखना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो आप अगर लाइफ में कभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो रिवीजन आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा दिमाग 21 दिन के अंदर हर एक चीज को साफ कर देता है। ठीक है, तो आपको 21 डेज में अपने दिमाग से कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज को साफ होने से पहले इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाए। जैसे आज की डेट में मान लो आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आपको अपने घर पहुंचना है, तो क्या आपको रास्ता रिकॉल करना पड़ता है? नहीं, आपको पता है कि क्या रास्ता है, आपको पता है कि कैसे पहुंचना है। रीजन क्या है कि आप बहुत बारी वहां से गुजर चुके हो, यानी कि बहुत बारी रिवीजन कर चुके हो उस रास्ते की, तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, आपके पास एंड में रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, ये मैं अभी बता रही हूँ। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि मैम अभी हम दब के तैयारी कर लेते हैं, है ना, लास्ट में रिवीजन देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट के मैं 1 हफ्ता सिर्फ रिवीजन के लिए रखूंगा, तब तक सब कुछ नया हो जाएगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो रोज रोज रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। आज जितना पढ़ा रिवाइज करके सो, सुबह कुछ नया शुरू करना है तो पिछले को पहले रिवाइज करो, फिर नए को शुरू करो। इस तरीके से जब स्ट्रैटेजी प्लान होगी तभी आपकी बात बनेगी, और रिवीजन साथ साथ करनी है। कोई भी रिवीजन को एंड में करने की गलती ना करे, ये चीज याद में रखेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग ध्यान में रखोगे, और दूसरी स्टिकी नोट्स या फिर किसी पेज के ऊपर किसी कंसेप्ट को लिखकर दीवार पर चिपकाना। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मैक्सिमम टाइम रिवीजन
रिवीजन की। जैसे कि कुछ लोग स्टिकी नोट चिपकाते हैं, कुछ लोग दीवार पर अपने स्टडी टेबल के पास में कुछ पेजेस चिपका लो जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद में रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स तो आपको याद में रखनी है तो आप चिपका के लिख लो। रोज सुबह शाम उसको एक रीडिंग भी दोगे ना तब भी वो आपको पक्के तरीके से याद हो जाएगी। तो ये तो आपको करनी ही करनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं और अगर मैं केमिस्ट्री को उठाऊं तो केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेसिस सॉल्ट से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ये चैप्टर आपको करके जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसी का पार्ट है, ये भी आपको देखना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, अवरत सरणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं देखा जिसमें केमिस्ट्री आती हो तो पीरियोडिक टेबल का सवाल ना आया हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, केमिकल नेम्स एंड कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर एट एनी कॉस्ट पढ़ के जाने टॉपिक्स। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो लाइट एंड ऑप्टिक्स का एक अच्छा वेटेज होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोर्स एंड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट हो गई आपकी, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमेशा पूछी जाती है। मैं आप लोगों को यूट्यूब क्लास जो मेरी 7 PM पे होती है उसमें ऑलरेडी करवाती भी रहती हूँ, तो 7 बजे यूट्यूब क्लासेस में भी ज्वाइन करना है और यूनिट एंड डायमेंशंस भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी की बात करूँ तो उसके अंदर सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, गाइस सारे के सारे सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आपको यानी कि पूरी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कितने आपके ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, कितनी बोन्स हैं, A to Z, आंखों से लेकर दिमाग से लेकर हर एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट का हमें पता होना चाहिए। प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट्स का श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेशन, प्रजनन, सब कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट्स एनिमल किंगडम्स पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन जो होते हैं एनिमल्स के अंदर कि जानवरों को पोषक कैसे मिलते हैं और जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज है किसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है आपको, दैट इज मॉक टेस्ट। यार देखो सिंपल सी बात है, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, आप खुद से तैयारी करना चाहते हो खुद से करो। एसएससी लैब पे ज्वाइन करना चाहते हो एसएससी लैब पे ज्वाइन कर लो। सस्ते के अंदर काम कैसे हो जाएगा, आप कोड लगा सकते हो लैब 343, चाहे मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है, पेड बैच से। पेड बैच में सिर्फ मॉक टेस्ट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगता है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टाइमर के साथ मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचो कि यार मैं ना एक पेपर खोल के बैठूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सुबह से शाम तक बैठे हो क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपने 1 घंटे के अंदर मान लो 5 ही क्वेश्चन करे, बीच में इंस्टाग्राम की रील देखने लगे, किसी दोस्त का फोन आ गया, हाँ भाई शाम को भाई 6 बजे दोनों भाई चलेंगे फन करने, आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप वो टाइम को वेस्ट कर रहे हो। वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लेकिन क्या टाइम बाउंड्री के अंदर करे? नहीं। क्या आपको ये ख्याल था कि यार हमने सही टाइम के अंदर क्वेश्चन कर लिए, पेपर के अंदर तो घड़ी चलेगी टिक 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 टिक। घर पे कोई घर की प्रैक्टिस और पेपर की प्रैक्टिस बहुत अलग होती है। घर की प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट जो टाइमर के साथ हम करते हैं बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको मॉक देने हैं जितने हो सके, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आप उससे सीख पाओ, आप तैयारी अच्छी कर लोगे, पेपर आपको सारा आता होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से चीजों को टाइम के अंदर नहीं सॉल्व किया, कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं दिए, कोई फायदा नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको भी फ्रैंकली बता रही हूँ। तो टाइम के अंदर तैयारी, टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट चाहते हो तो आप lab.live, ठीक है, lab.live वेबसाइट के ऊपर जाकर कोड लगा सकते हो lab 343, ठीक है, और सस्ते के अंदर आपको मॉक मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। मोरोवर 7 PM पर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। 7 बजे आप लोग मेरी यूट्यूब की क्लास पे लाइव आ सकते हो। तो जो चैप्टर मैंने लिख के दिए हैं वो मैंडेटरी हैं, आप उन चैप्टर्स को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। बाकी यूट्यूब की क्लास आपकी 7 बजे चलेगी, आप उसमें ज्वाइन करो। कल मैं एक मैराथन लेके आने वाली हूँ संडे को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एकदम सटीक बस तरीके से आपको करवाने वाली हूँ।
जुड़िएगा मेरे साथ लाइव, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो लैब की साइड से ले सकते हो, नहीं लेना चाहते खुद से करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन घड़ी को मद्देनजर रखते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, जोरदार तरीके से टॉपिक के नाम बता दिए, ये चैप्टर कर जाओगे, आपका आरआरबी ग्रुप डी साइंस बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। बाकी मेरे साथ जुड़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द सेशन, थैंक यू।